नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 9 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। आज का वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास, परिवार जीवन की पहली पाठशाला है, किसने कहा था? जो परिवार होता है वो जीवन की पहली पाठशाला है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास दुर्खीम, 2 नंबर गोल्डस्टीन, 3 नंबर B.F. स्किनर, 4 नंबर जीन प्याजे। तो किसने कहा था? जो 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास दुर्खीम, उन्होंने कहा था कि परिवार जीवन की पहली पाठशाला होती है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, समर्थ प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इनमें से ऑप्शन हमारे पास पावलोव, B.F. स्किनर, क्लार्क और थोर्नडाइक। इनमें से जो समर्थ प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था वो पावलोव ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पाने व सीखने से है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास स्किनर, वाटसन, सिगमंड फ्राइड या अरस्तु। तो यह किसने कहा था? B.F. स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पाने व सीखने से है। उसके बाद में 4 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास पहला डेविड आशुबेल, गैरिसन, गोल्डस्टीन या मैकाइबर। इनमें से पहला जो ऑप्शन है हमारे पास डेविड आशुबेल, इन्होंने अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम दिया था या समझाया था। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से है? तो संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है हमारे पास 1 नंबर लागत, 2 नंबर प्रदा, 3 नंबर संसाधन और 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो तीनों के तीनों ये तत्व है संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के। उसके बाद में हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न, बच्चे का पहला स्कूल परिवार ही है, यह किसने कहा था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चे का पहला जो स्कूल होता है वो परिवार ही होता है, किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास पेस्टालोजी, गैरिसन, गोल्डस्टीन या मैकाइबर। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है हमारे पास पेस्टालोजी, इन्होंने बच्चे का पहला स्कूल परिवार को बताया है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है पहला कुप्पुस्वामी, वाटसन, B.F. स्किनर या जीन प्याजे। तो पहला ऑप्शन है जो कुप्पुस्वामी, उन्होंने यह परिभाषा दी है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था को बालक की धार्मिक और नैतिक अवस्था के नियम कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अवस्था को बालक की धार्मिक और नैतिक अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे ये नहीं आएगा कि किस अवस्था को बालक की धार्मिक और नैतिक अवस्था कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास अनोमी अवस्था, 2 नंबर ऑप्शन विषम जातीय अधिकार अवस्था, 3 नंबर विषम जातीय प्रायिकता या यह सभी। तो इनमें से किस अवस्था को बालक की धार्मिक और नैतिक अवस्था कहा जाता है? तो 1 नंबर ऑप्शन अनोमी अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, किसके अनुसार बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार
बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। तो इनमें से ऑप्शन है हमारे पास वुड्रो, बकिंघम, टर्मन या बीएफ स्किनर। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है वुड्रो, उन्होंने कहा था कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होती है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, विपरीत परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता की ही बुद्धि है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विपरीत परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता ही बुद्धि है। यह किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे पास बेस्ट, नन, 3 नंबर मन और 4 नंबर डीवी। इनमें से किसने कहा था? मन ने कहा था कि विपरीत परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की क्षमता या नम्यता ही बुद्धि है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास परोपकार को, आक्रामकता को, नैतिक विकास को या सहानुभूति को। तो मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? 2 नंबर ऑप्शन हमारे पास आक्रामकता को कम किया जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का कौन सा आयाम नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास धारण, पुण्य स्मरण, पहचानना या तर्क करना। इनमें से वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का कौन सा तर्क नहीं है? आयाम नहीं है, तर्क करना आयाम नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न, व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती है क्या है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती है क्या है? ऑप्शन है हमारे पास अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या रुचि। तो इनमें से जो वर्तमान की ओर संकेत करती है उसको क्या बोलते हैं? अभिक्षमता कहा जाता है। उसके बाद 15 नंबर हमारे पास प्रश्न, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। ऑप्शन है हमारे पास पहला उत्तेजना का परिवर्तन, उत्तेजना की एकांतता, मानसिक तत्परता या उत्तेजना की प्रकृति। तो ध्यान में कौन सा आंतरिक कारक सहायक है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा मानसिक तत्परता ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभिभावक की, सहपाठियों की या शिक्षक की या इन सभी की। तो 16 नंबर के अंदर आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उपयुक्त सभी की होती है। उसके बाद में 17 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अभिरुचि का अर्थ होता है। जो अभिरुचि होती है उसका अर्थ होता है, क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग। 2 नंबर ऑप्शन अच्छी आदतों का समूह है, अनुशासनहीन बने रहने की जिद, उसके बाद में मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य। तो इनमें से जो हमारे पास पहला ऑप्शन है व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग, वो क्या होती है? अभिरुचि होती है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, आदत समाज का विशाल चक्कर है और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, कथन किसका है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आदत समाज का विशाल चक्कर और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास लैंडेल, गेरेट, मर्सेल या जेम्स का। इनमें से यह कथन किसका है? जेम्स का कथन है। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए
एक शिक्षक को उचित है? तो कक्षा में रुचि बनाने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? ऑप्शन है हमारे पास पहला श्यामपट्ट प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। यदि विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना है तो उस अध्यापक को कक्षा में अधिक प्रश्न पूछने पड़ेंगे या प्रश्न पूछते रहना होगा। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक होती है, यह कथन किसका है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो रुचियां होती है वो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास रोस का, भाटिया का, फिटेज का या मैकडूगल का। तो इसमें से 2 नंबर जो ऑप्शन है भाटिया, इन्होंने कहा था कि रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होती है। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति क्या है? आदत है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन हमारे पास पहला जेम्स का, मर्सेल का, ग्रेट का या ली का। तो इनमें से जो हमारे पास पहला ऑप्शन है जेम्स, इन्होंने कहा था कि प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, रुचि ध्यान की मां है, यह कथन किसका है? जो रुचि होती है वो ध्यान की क्या होती है? मां होती है, यह कथन किसका है? विगम का, क्रो एंड क्रो का, मैकडूगल का या भाटिया का। इनमें से यह कथन किसका है? मैकडूगल ने कहा था कि रुचि ध्यान की मां है। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न, विवृति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी थी? तो यह विधि किसने दी थी? ऑप्शन है हमारे पास थ्रस्टन ने, चेव ने, लिंकर्ट ने या गटमैन ने। तो 23 नंबर का पहला ऑप्शन हो जाएगा थ्रस्टन ने अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि दी थी। 24 नंबर हमारे पास प्रश्न है, आत्म संप्रत्यय के विकास में सहायक है। जो आत्म संप्रत्यय होता है उसके विकास में क्या चीज सहायक है? ऑप्शन है हमारे पास लंबाई, भार, अभिप्रेरणा या बुद्धि। तो आत्म संप्रत्यय के विकास में कौन सहायक होता है? सबसे अभिप्रेरणा सहायक होती है। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। ऑप्शन है हमारे पास उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर या एक व दो दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर किस पे करता है? अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, थोरनडाई के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? जो थोरनडाई ने अधिगम के नियम दिए थे उसमें सर्वाधिक प्रधानता किसको दी गई है? ऑप्शन हमारे पास अभ्यास को, 2 नंबर ऑप्शन तत्परता को, 3 नंबर काम प्रवृत्ति को, 4 नंबर प्रभाव को। इनमें से सबसे अधिक जो प्रधानता दी गई है वो किसको दी गई है? अभ्यास को दी गई है। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है, यह कथन किसका है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बुद्धि जो है वो लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है, तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास पहला रोस का, वाटसन का, जीन पियाजे का या वीएफ स्किनर का। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है रोस का, उन्होंने कहा था कि बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसने कहा था कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, किसने कहा था कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है? ऑप्शन है हमारे पास पहला पेस्टोलॉजी, 2 नंबर ऑप्शन बीएफ स्किनर, 4 नंबर थोरनडाइक और 5 नंबर अल्बर्ट बंडूरा।
तो जिन साथियों को आंसर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथियों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद हमारे पास प्रश्न था कि किसने कहा था कि ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने कहा था। 29 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसने कहा था कि पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि किसने कहा था कि पौधों का विकास जिस प्रकार कृषि से होता है उसी प्रकार मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ऑप्शन है हमारे पास जॉन लॉक का, जॉन का, 3 नंबर ऑप्शन अल्फ्रेड विने का या मेड का। इनमें से जो जॉन लॉक है पहला ऑप्शन, उन्होंने कहा था कि पौधों का विकास कृषि पर निर्भर होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा पर निर्भर होता है। उसके बाद में 30 नंबर हमारे पास प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, किसने कहा था कि अज्ञानी होने से अच्छा है जन्म ही न ले। तो ऑप्शन हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन प्लेटो, 2 नंबर अरस्तु, 3 नंबर गेमस और 4 नंबर रूसो। तो इनमें से पहला ऑप्शन प्लेटो ने कहा था कि अज्ञानी होने से अच्छा है कि जन्म ही न ले। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे पास। ऑप्शन पहला BF स्किनर, 2 नंबर अल्बर्ट बांडूरा, 3 नंबर चॉम्स्की, 4 नंबर टोलमैन। इनमें से जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है चॉम्स्की, उन्होंने यह कहा था। 32 नंबर हमारे पास प्रश्न है, व्यवहार के SR संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो व्यवहार का SR संप्रत्यय था उसको अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने दिया। तो ऑप्शन है हमारे पास थॉमसन ने, वुडवर्थ ने, हल ने या गुथ्री ने। तो इनमें से जो 2 नंबर ऑप्शन है वुडवर्थ, उन्होंने यह संप्रत्यय दिया था। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास 10, 5, 4 या 6। तो क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे कहते हैं, यानी कोई प्रभाव उसके कौशल पर नहीं पड़ रहा है। तो यह कौन सा स्थानांतरण होगा? हमारे पास ऑप्शन है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन उसकी बल्लेबाजी के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इस प्रकार का स्थानांतरण कौन सा हो जाएगा? शून्य अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो वर्तमान में जो निःशक्त जन होते हैं उनकी शिक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास समावेशी शिक्षा, 2 नंबर विशेष शिक्षा या समेकित शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञानी की उपज है, यानी किस मनोविज्ञान की उपज है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह किस मनोविज्ञान की उपज है? ऑप्शन है हमारे पास मानव मनोविज्ञान की, सामाजिक मनोविज्ञान की, असामान्य मनोविज्ञान की या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन जो है सामाजिक मनोविज्ञान वह सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो शिक्षण है उसमें विद्यार्थी क्या है? ऑप्शन हमारे पास पहला आश्रित चर, 3 नंबर स्वतंत्र चर, 2 नंबर स्वतंत्र चर, 3 नंबर मध्यस्थ चर, या 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर में हमारा ऑप्शन हो जाएगा आश्रित चर। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी क्या होता है? आश्रित होता है या आश्रित चर के रूप में होता है। 38 नंबर हमारे पास प्रश्न, जब 2 अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम क्या होता है? तो परिणाम क्या होता है? दुखद होता है, कुंठाग्रस्त होता है, द्वंद्व के रूप में होता है, या प्रत्याहार होता है। तो जब 2 अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण कौन सा था? तो हमारे पास ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, बिन्ने साइमन परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। इनमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण, वो बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण था। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन टेलर व बर्टलैंड, 2 नंबर सिम्पसन, 4 नंबर वुडवर्थ और 3 नंबर वुडवर्थ और 4 नंबर पूरी। तो इनमें से पहला जो ऑप्शन है टेलर व बर्टलैंड, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना होती है। उसके बाद में 41 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अवदान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। जो अवदान होता है उसके आंतरिक निर्धारक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से होते हैं? ऑप्शन हमारे पास पहला प्रकाश, ध्वनि या गंध, ये तो आंतरिक नहीं होती। उसके बाद रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। उसके बाद में 2 नंबर है उद्दीपक, वस्तु या प्रविधि। उसके बाद में पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। तो हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, वो अवदान के आंतरिक निर्धारक होते हैं। उसके बाद में हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन है हाइपोटोलसिक सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत या सक्रियता सिद्धांत। इनमें से जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? तो विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस में विकसित होती है? ऑप्शन है हमारे पास शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में या बाल्य अवस्था में। इनमें से विधायकता की जो मूल प्रवृत्ति है वो बाल्य अवस्था में विकसित होती है। उसके बाद में 44 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए नियत है। तो हमारे पास ऑप्शन है एक भाषा,
तीन भाषा, द्विभाषा या बहुभाषा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार दस्तावेज में भाषा के कोई भी प्रकार हो सकते हैं, बहुभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? हमारे पास ऑप्शन है सत्तावादी, 2 नंबर ऑप्शन अधिनायकीय, अनुमति परक या सुविधा दाता। तो शिक्षक की क्या भूमिका है NCF 2005 के अनुसार? सुविधा दाता के अनुसार होती है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? तो बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? 3 नंबर ऑप्शन जो हमारे पास दिया है, मूर्त सक्रिय अवस्था में बौद्धिक योग्यता का विकास होता है। उसके बाद में 47 नंबर हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी किडनी को बेच दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक महिला थी, उन्होंने भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी किडनी को बेच दिया। इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार समझाया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत, थोरनडाइक का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है? पहला ऑप्शन पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार समझाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास 48 नंबर प्रश्न है, एक 6 से 7 वर्ष का बालक अध्यापक के विचारों को स्वीकार नहीं करता है, पियाजे इससे कौन सा दोष बताते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक 6 या 7 वर्ष का जो बालक है वो अध्यापक के विचारों से सहमत नहीं या स्वीकार नहीं करता है, तो इस को पियाजे कौन सा दोष बताते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला एनिमिज्म, 2 नंबर ऑप्शन इगोसेंट्रिज्म, 3 नंबर ऑटिज्म और 4 नंबर ये सभी। तो इनमें से जो 2 नंबर ऑप्शन है इगोसेंट्रिज्म, यह उसका दोष हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो संवेगात्मक और सामाजिक विकास होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, होल का या स्ट्रिंग का। तो यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं वो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, पहला 11 माह में, 16 माह तक, 34 माह तक या 51 माह तक। इनमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है 11 माह, तो सामान्य बुद्धि का बालक इस अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।